आज अपन आगे कुछ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं एक बात कि आप कोई भी चैप्टर हो ना, अब जैसे ये है डी एंड एफ ब्लॉक, तो इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि मैंने वो पीरियोडिक टेबल में कवर कर लिया था। और सिर्फ अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक देखने ही आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको मैंने वो 2 वीडियो भी ऐड कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले भी, ताकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट चैप्टर बन जाएगा आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, एक होती है 4F सीरीज़ और एक होती है 5F सीरीज़। देखो 4F, ये 4F सीरीज होती है ना, वो होती है लेंथेनॉइड, और 5F को बोलते हैं एक्टिनॉइड। ये होती है 6th पीरियड में, ये होती है 7th पीरियड में। ओके, अब इनको 6th पीरियड में क्यों बोल रहा है? एफ को लिखते हैं n-2F। तो अगर 7 लिखोगे तो 7 में से 4F और 5F, हाँ, तो 7 में से 2 कम करोगे तो 5F हो जाएगी। और 6 पीरियड का n की वैल्यू 6 रखोगे तो 4 हो जाएगा, इसीलिए होता है ना। एन एस को NS से लिखते हैं, और n-2F, फिर n-1D, और फिर NP। ये ऑर्डर होता है, ये तरीका होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का या किसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और क्वेश्चन भी आया हुआ है ये तो, कि कैसे तरीके को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले S फिर F फिर D, SFDP। ऐसा नहीं होगा SPDF, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आती है। एनसीईआरटी से आप बोल रहे कि 2 सीरीज आएगी, एक लेंथेनॉइड आएगी और एक एक्टिनॉइड आएगी। ठीक है, और दोनों में कितने कितने एलिमेंट होते हैं? 14 एलिमेंट इसी में भी होंगे और 14 एलिमेंट इसमें भी होंगे। ठीक है, लेंथेनम क्लोजली रिजेंबल टू लेंथेनॉइड्स, लेंथेनाइड्स होगी। और सारे लेंथेनाइड को अपन LN से लिख देते हैं। अगर LN लिखा है इसका मतलब क्या है कि वो कोई न कोई लेंथेनॉइड है। ठीक है, और एक्टिनॉइड के लिए AC लिख देते हैं, मतलब एक्टिनॉइड है वो। ठीक है, देन डू मेंबर्स, ये सब कोई काम की चीज़ें अपने पास है नहीं यहाँ पे, आपको ये पूरा पढ़ने का मतलब नहीं है। इतना मैंने आपको बता दिया, वो पढ़ लो आप। और एनसीईआरटी से एक बार अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बस इतना बोल सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये अपन अलग से वीडियो में कवर कर लिया है। ओके, उसके बाद आता है एटॉमिक साइज पे। साइज पे एक और क्वेश्चन एम्स और जेई में आया हुआ है, नीट में तो अभी तक नहीं आया। अगर साइज़ की बात करें तो ये इन्होंने आयंस की साइज़ दिखाई है। देखिए, ला के पैर नदी में, पाँव समुद्र में, यूं गढ़ तब दिलबर हो, अरे तुम तो यूं भी लाजवाब हो। अब पीरियोडिक टेबल में अगर इन एलिमेंट्स को देखें तो ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो साइज़ क्या हो रही है? साइज़ डिक्रीज होनी चाहिए, और हो भी रही है। तो पूरी लेंथेनॉइड जो है, ऐसी मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बात की थी और यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ, लेंथेनॉइड में लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो साइज़ डिक्रीज आएगी +3 वाले आयंस में। और लेंथेनॉइड की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 ही होती है, एक्टिनॉइड की भी +3 ही होती है। ठीक है, अब देखो, अब है ना, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे वापस आऊँगा कि +3 सबसे कॉमन होती है, उसके अलावा +2 भी दिखाते हैं और +4 भी दिखाते हैं। ठीक है, +2 में देखोगे तो SM है और U है, तो इनमें सीधी सी बात है, SM यहाँ पे भी बड़ा था, यहाँ पे भी बड़ा था। और ये है CE और PR, तो CE PR में CE पहले भी बड़ा था, अब भी बड़ा है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो आप कहीं पे भी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वही कंसेप्ट लगाना कि लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो साइज़ क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, बस यही कंसेप्ट लग रहा है, और कोई बात भी नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पे बातें लिखी हैं, बट अपने को इतना कुछ यहाँ डीप ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में होता है यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट भी लगता है, 4F का, इलेक्ट्रॉन का, अपने को कोई मतलब नहीं है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ पीरियोडिक टेबल में देख चुके हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और उसका क्या इफेक्ट होता है वो भी देख चुके हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जर्कोनियम और हाफेनियम की रेडियस बराबर होती है। ये सारा अपन पहले बहुत पहले कवर कर चुके हैं, यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। और ये क्वेश्चन अभी नीट 2021 में आया था। ठीक है, ओके, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ पहले छोटा, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। फिर इसको क्रॉप करके अपन, अरे यार गड़बड़ हो गया था, चलो कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ओके, तो अपन ने क्या बोला है, लेंथेनॉइड में
नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, उसके अलावा +2 भी दिखाते हैं। +2 कौन दिखाएंगे? देखो, एक तो तरीका होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद हो तो आप देख लोगे कि किसी का भी D0 आ रहा है, जैसे लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे ना, अगर लेंथेन इसका CE का देखोगे तो इसका होता है F3D1S2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। बट हर किसी तो आप देख लोगे इसमें से अगर कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे इसके, हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे इसके तो ये D0 बन जाएगा, तो सीधी सी बात है स्टेबल हो जाएगा। PR में से भी 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये लोग जो है ना, तो +2 और +4 दिखा सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मतलब अगर F0, F7 या F14 ऐसा कुछ बन रहा हो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो की जा सकती है। ठीक है, तो मैं आपको सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको याद रहता नहीं है, और मैंने लिखने का एक तरीका भी आपको बता दिया था कि ऐसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है उसका, बट उसको यूज़ करके यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी पॉसिबल है वो आपकी मतलब माथापच्ची हो जाएगी। तो पहले एक तो बात करो कि +3 तो ऑल दिखाएंगे, सारे के सारे दिखाएंगे, ठीक है। +2 कौन कौन दिखाता है, तो वो +2 दिखाते हैं, एक तो ये दिखाएगा आपका TM, देखो तुम तो यूं भी शर्माते हो, YB, ये देखो TM और UB, तुम तो देखो ये इसने लिखा रखे 4 एलिमेंट, वही लिख रहा हूँ मैं वापस, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि +2 कौन कौन से दिखाते, तो ये 4 एलिमेंट दिखाते हैं। तुम तो यूं भी शर्माते हो, ये भी +2 में है, ये भी +2 में है, यूं भी शर्माते हो, यूं भी SM+2, ठीक है। और ये किस टाइप का क्या काम करेंगे, अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। +4 में कौन कौन दिखाता है, तो TB +4 दिखाता है, और उसके अलावा ये ND भी दिखाता है, ये तालाब और ये नदी, नदी और तालाब। एक सेकेंड, हाँ तो अपन बात कर रहे थे, हाँ नदी और तालाब, ठीक है। और कौन आएगा, और आएगा इसमें से DY, और कौन आएगा PR आएगा, और कौन आएगा CE आएगा। ये लोग +4 दिखाते हैं। जो डायपर होता है ना, उसको नदी और तालाब में फेंक दो, या तो नदी में फेंक दो या तालाब में फेंक दो, ठीक है, ओके। और एक आ जाएगा CE। तो ये सब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन आता है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 सब दिखाएंगे, +2 कौन कौन दिखाते हैं, +4 कौन कौन दिखाता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसका क्या रीज़न होता है, देखिए, जैसे देखिए ये बोलता है कि +3 तो सब दिखाते हैं, प्रीडोमिनेंट है, मतलब सब दिखाएंगे। उसके अलावा 2 और 4 भी दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, सॉल्यूशन में या फिर सॉलिड कंपाउंड्स में। दिस इज इरेगुलरिटी, मतलब कोई कोई दिखाएगा कोई नहीं दिखाएगा। अब CE+4 दिखाता है, अपन ने बोला कि CE+4 दिखा रहा है, ठीक है। क्यों CE4+ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि CE+4 यहाँ आ रहा है,
ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मैंने आपको बताया भी था। तो CE4 प्लस NCERT में जो बोले ना रीजन बताया ना वही लिखेंगे, क्योंकि NCERT चीज़ आती है। क्यों? क्योंकि CE ऊपर आ रहा है सीधे। देखो अगर कोई ऊपर वाले का पूछे तो वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबल गैस बन जाएगा, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो F14 बन जाएगा। हाँ, तो जो पास होगा वही तो होगा ना। यहाँ क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 0 बन जाएगा। यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो करके F14 बन जाएगा, और बीच वाले क्या बन जाएंगे, F7 बन जाएंगे। 0 बन सकते हैं, ऊपर पास जो पास में होगा वहीं जाएंगे ना। ऊपर वाले 0, बीच वाले +7, 7 F7, और नीचे वाले F14। यही रीजन होगा, सीधी सी बात है। तो इसमें कोई रटने वाली बात है नहीं। तो ये क्या होता है, F0 बन जाता है। F0 मतलब नोबल गैस। तो इसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाता है, इसीलिए ऐसा करता है। आगे बात आपको समझ में, नोबल गैस इसको समझ में आ जाता है। तो फेवर्ड बाय द इट्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन, समझ में आ गई बात। नोबल गैस कन्फिग्रेशन, F0 का मतलब है नोबल गैस कन्फिग्रेशन, क्योंकि इससे पहले P6 और S2 होगा ही होगा। उसके बाद में अब देखिए CE4 गुड एनालिटिकल रिएजेंट। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये बात अपन पहले भी दिखाए। और ये देखो PR ND TB DY आल्सो 4 +4 एक्जी। तो कौन कौन +4 दिखा था, मैंने आपको बता दिया कि डायपर को नदी तालाब में ले जाके फेंक दो, ठीक है। और EU+2 इज फॉर्म्ड लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स F7। अब ये ऊपर वाला है, देखो ऊपर नहीं बीच वाला है, तो बीच वाला क्यों बनेगा, क्यों स्टेबल है, क्योंकि बीच वाला, ये बीच वाला है ना। अब बोला कहीं बीच वाला EU जो है ना वो +2 दिखाता है, क्यों दिखाता है, क्योंकि बीच में है, तो आप बोल दोगे F7 बन जाता है। इसका पूछेगा क्यों +4 दिखाता, आप बोल दोगे F0 नोबल गैस बन जाता है। इसका पूछेगा ये क्यों दिखाता है +4, तो आप बोलोगे F14 बन जाता है। सीधी सी बात है, ऊपर वालों को पूछे F0 बोल दो, बीच वालों को बोले F7 बोल दो, नीचे वालों को बोले तो F14 बोल दो, होगी बात खत्म। देखो इसका भी बोला है YB+2 क्यों दिखाता है, क्योंकि F14 दिख रहा है, ये बड़ी बात। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? ओके। तो ये सब बोलता है कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखाता है और क्यों दिखाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बातें अपन को यहाँ नहीं करनी है, आपको समझ में आ चुका है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ एलिमेंट्स का ये साइज होता है, 3D की साइज़, फिर 4D की साइज़, और 4D और 5D की साइज़ ऑलमोस्ट बराबर होती है। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का वजह होती है, और इस पर क्वेश्चन जो आता है अपन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थी नहीं। फिर ये आते हैं एलिमेंट्स, ये इनके ना सिंबल, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, चलो CE+4 दिखा रहा था, तो CE+4 दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था, क्योंकि +4 में उसने सब कुछ डोनेट कर दिया है। फिर PR दिखा रहा था, ND दिखा रहा था, तो ये थे कौन कौन दिखा रहा था, यहाँ उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टीज। पहले बोलता है द लेंथेनॉइड सिल्वरी वाइट, ये जैसे S ब्लॉक वाले थे ना सिल्वर वाइट, इससे वही है, सॉफ्ट मेटल होते हैं। ऐसे नहीं है कि D ब्लॉक जैसे आयरन की तरह हार्ड हो गया। आपने मेरे ख्याल से तो आपने कभी लेंथेनॉइड की मेटल्स अपनी लाइफ में कभी देखी भी नहीं होगी, वीडियो वगैरह में तो नहीं, बाकी ऐसे कभी देखी नहीं होगी मुझे जितना, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो सारे के सारे, पहली बात है सबके सब मेटल है, ऐसा कोई भी नहीं कि नॉन मेटल है कोई भी। और हार्डनेस इंक्रीजेस इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे मेटल्स हार्ड होती जाएगी, हार्डनेस बढ़ेगी एटॉमिक नंबर्स के साथ साथ में। देयर मेल्टिंग पॉइंट रेंज इन 1000 से लेकर के 1200 की रेंज में है, लेकिन सीरियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, कितना है, अप्रॉक्स 1600, बाकी सबके आसपास ही है, ठीक है। दे हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल है तो सबके, भाई जो मेटल होगा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होगा ही होगा। और डेंसिटी के बारे में बात ही मत करो, आप कोई काम की है नहीं। अब कौन सा कलरफुल होगा, कौन सा कलरलेस होगा, तो जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलरफुल होता है, और F0 F14 ऐसे आ जाए वो कलरलेस होगा। तो अगर ये क्वेश्चन तो आ ही गया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अब La+3 ये F0 होता है, Lu+3 F14 होता है, तो ये दोनों कलर शो नहीं कर सकते भाई।
लेंथेनम पहला एलिमेंट है, शुरुआत वाला, लेंथेनॉइड का नहीं है, डी ब्लॉक का है, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है F0 La+3 का, और Lu+3 सबसे लास्ट में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा F14। तब 0 और 14 वाले कलरलेस होने ही होने हैं, ठीक है। और उसके बाद में सब में इनमें F में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होगी। लेकिन पैरामैग्नेटिज्म मैक्सिमम किस में होता है, ये क्वेश्चन आता है, जेई में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा नियोडिमियम, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको कि मैक्सिमम म्यू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी होती है, नियोडायनियम का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2022 में आया था नीट में, एक्सचेंज एनर्जी वाला, आपको पता हो तो। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेंथेनॉइड आर अराउंड 6000 किलो जूल। पहली जो IP1 होती है लेंथेनॉइड्स की, वो 600 की रेंज में होती है, 600 किलो जूल पर मोल की। और फिर सेकेंड IP जो होती है वो होती है 1200 किलो जूल पर मोल के रेंज में, ठीक है। कंपेरेबल विथ दूस कैल्शियम delayed discussion, the variation of third ionization enthalpy indicates the exchange enthalpy 3D orbitals। अब देखो ये लाइन सीधी उठ करके आई थी कि ऐसा क्यों हुआ था। आई थिंक मेरे पास में अभी पेपर होगा, हाँ है मेरे पास पेपर, यही नीट इस साल वाला। तो मैं पेपर आपको एक बार शायद ढूंढ के इसमें से क्वेश्चन देखता हूँ, क्या क्वेश्चन था वो, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन, ताकि आपको उसको कर सको। डी ब्लॉक से इस साल 3 क्वेश्चन आए थे आई थिंक, और आने भी चाहिए क्वेश्चन, चैप्टर कोई बड़ा हार्ड है नहीं इतना, ठीक है। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, आप वीडियो को मतलब वीडियो चले जा रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा आगे कर लीजिए वीडियो को। और एक तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, जो मैंने कल पिछले वीडियो में दिखाया था आपको। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो था वो आपका हाँ ये पूछा था गैडोलियम जो होता है ना। चलो मैं इसका क्वेश्चन है ना अभी के अभी फ़ोटो खींच करके ये यहाँ ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे फ़ोटो खींच करके यहाँ से लेने में। टेक अ फोटोग्राफ, और यहाँ से अरे यूज़ फ़ोटो और एडिट क्रॉप, ये क्वेश्चन था। चलिए कितना आसानी से अपन आसानी से ले चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन ले लिया अपन ने। ये बड़ी जब हाँ, तो ये क्वेश्चन है गैडोलियम हैज़ लो वैल्यू ऑफ थर्ड एंथैल्पी बिकॉज, आपने क्या बोला, IP1 इनकी 600 होती है, IP2 1200 होती है, 600 का चेंज आया। लेकिन उसके बाद बोलता है इनकी जो थर्ड IP होती है ना वो थोड़ी सी लो होती है। ये देखो लिखता है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट्स, उसके बाद बोलता है ना यहाँ पे, ये मतलब क्लियर लैंग्वेज नहीं लिखता है, बट कहना यही चाह रहा है कि फर्स्ट IP ये होती है, सेकेंड IP इस रेंज में होती है। अब थर्ड IP जो होता है ना उसमें वेरिएशन होता है, मतलब वो कम होती है। क्यों होती है कम, अब मैं आपको यहाँ पे वो हाईलाइटर दूसरा अच्छा वाला यूज़ करता हूँ, और उसका रीज़न देता है ये एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो क्या जाएगा इसका, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। ये देखो है ना, डायरेक्ट लाइन उठ करके आ गई, सीधी सी बात थी। तो IP के बारे में, तो IP तो इम्पोर्टेंट है ही है, NCERT का ही क्वेश्चन था ये, उसमें था। तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए अभी तक जो अपन ने देखे हैं, सॉरी 2 गैडोलियम के बाद में, और एक वो आया था आपको पता है MnO वाला, और एक आध क्वेश्चन और आया था। 3 क्वेश्चन आए थे, और 3 क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ KMnO4 वाला जो मैंने आपको कल दिखाया था वो सेक्शन B में था। तो कुल मिला के इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मैं इतनी बकवास करते हुए आराम से आपको तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी है ना 2 दिन में चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। और इसने एग्जाम्पल भी दिखे, ये ऐसा किसके लिए होता है। देखो दिस इंडिकेट्स फ्रॉम एबनॉर्मली लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यही तो है, लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, लेंथेनम की होती है, गैडोलियम की होती है, और ल्यूटेशियम की होती है।
और इसने किसका पूछा है, गैडोलियम का। ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ से आया था। इन चीज़ों को देख मैं क्यों दिखाता हूँ, आप क्वेश्चन बाद में भी कर लोगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चीज़ें तो वही आ रही जो भैया पढ़ा रहे हैं आपको, है कि नहीं। बस यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहिए। इनऑर्गेनिक में सारे के सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। और अब रोज़ की प्रैक्टिस डाल दो, 30 से 35 क्वेश्चन रोज़ इनऑर्गेनिक के आपको सॉल्व करने हैं, बस हो जाएगा आपका काम। ठीक है, इस पे मैं इस वाले पे मैंने ये रिएक्शन कैसे करते हैं प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल रखा है एक, आप प्लेलिस्ट से देख लेना। ओके, इसके कार्बाइड जो होते हैं ना, डायरेक्ट याद रखना कार्बाइड, Ln3C, Ln2C3 और Ln C2। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बाकी इन सब के बारे में मैं बातें कर चुका हूँ, ये सारा एक अलग वीडियो है 1 मिनट का, मतलब वो शॉर्ट्स बोलते हैं ना, यूट्यूब शॉर्ट्स, वो मैंने बना रखा है। ठीक है, उसके बाद में एक आता है बेस्ट सिंगल यूज़। लेंथेनॉइड का यूज़ क्या है, स्टील प्लेट्स एंड पाइप्स, स्टील बनाते हैं स्टील में। और एक होती है मिस मेटल, क्या है, मिस मेटल। मिस मेटल में होता क्या क्या है, देखो ये लिखा है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, आपके पास में एनसीईआरटी होगी, आप अंडरलाइन कीजिए। लेंथेनॉइड होंगे, लेंथेनॉइड की कोई भी मेटल, जो अपने इतने सारे लेंथेनॉइड पड़े थे ना, उसमें से कोई भी एक लेंथेनॉइड मेटल ले लिया आपने, वो होगी उसमें 95%, प्लस उसमें आप आयरन डालोगे कितना, अप्रोक्स 5%। उसके अलावा आप सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये चीज़ें भी डाल सकते हो, मतलब डालनी ही है तभी तो मिस मेटल बनेगा। ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये मिस मेटल थी, इस मिस मेटल में अगर मैंने मैग्नीशियम डाल दिया तो वो हो जाएगा बुलेट वगैरह बनाने में। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ लेंथेनॉइड जो होते हैं, लेंथेनॉइड के ऑक्साइड, उनको है ना फॉस्फोरस के साथ में यूज़ करके अपन लोग टेलीविज़न स्क्रीन में काम में लेते हैं। ये एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको बता चुका पहले भी, वीडियो है आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ऑल द एक्टिनॉइड्स आर बिलीव टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बातें थी जो अपन कर चुके हैं। साइज़ की बातें कोई दिक्कत नहीं लेना, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो डिक्रीज होगी बस। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी +3 तो कॉमन है। और ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा एक्टिनॉइड्स होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखा रहे हैं। कौन कौन, एनपी और पीयू, है ना। ओके, ये यहाँ लिखा हुआ भी है और ये भी है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3 है। ठीक है, ये तो बड़ा एक वो बन रहा है आपका, मतलब रंगोली जैसा, बीके तक है ना, ऐसे 3 बनेगा। सॉरी यहाँ तक लेते हैं ना, रंगोली बनाए, अगर रंगोली बना रहे तो यहाँ तक लो। एक स्टेप ये बनी, अगले स्टेप ये बनी, एक इधर से कम, 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 यहाँ लफड़ा कर दिया ना। ओके, और एक ये, तो इस रंगोली टाइप से आप याद रख सकते हैं इनको। हाईएस्ट कौन दिखा रहा है, एनपी और पीयू। ठीक है, उसके बाद यहाँ कोई काम की चीज़ें है नहीं, ये फालतू की बातें कर रहा है कि इनके कोई एप्लीकेशन होते नहीं हैं, और ये लोग मतलब वो होते हैं बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं किसके नहीं होते हैं। एक बार आप रीडिंग लगा सकते हो, बाकी मुझे कुछ इसमें लगता नहीं खास। ठीक है, द एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक्टिनॉइड बहुत हाईली होते हैं, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइड। अब कोई भी चीज़ है ना, कब ज़्यादा अच्छे से काम करती है, जब उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं तब वो अच्छे से रिएक्शन करती है। एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑफ देम, द फॉर एग्जाम्पल मिक्सर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रा combined with most non-metal takes place at moderate temperature। ये फर्जी फर्जी सी बात है, कोई काम की नहीं है। यहाँ से इतना अच्छा कोई कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है, मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये बोला +4 ऑक्सीडेशन कौन दिखाता है, तो ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके, आप पढ़ करके आए थे ना, कौन था, एनडी, नदी तालाब, और सीई और डायपर, ये सब +4 दिखाते हैं, है ना।
ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है लेंथेनॉइड से। अब यहाँ से कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो आते रहते हैं, कल भी एक क्वेश्चन आया था आपको पता हो तो। देखो, देर आर प्रोडक्शन ऑक्साइड, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, एडिशन कार्बन, एलोइंग CR MnO2, और मतलब बैटरी सेल वगैरह बनाने के लिए मैग्नीशियम को MnO2 को काम में लेते हैं। TiO2 को पिगमेंट इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। और जिंक कैडमियम के सेल तो होते ही, आप पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है। और ये सब होते हैं फालतू के। उसके अलावा यूके कॉपर या यूके कॉइन, जिसको सिक्के बनाने में काम में लेते हैं। एक यूके सिल्वर होती है, उसमें क्या क्या होते हैं, किस किस के एलॉय हैं। V25 कैटलिस्ट ये बता चुका था। जिगलर नट्टा भी बता चुका था मैं आपको, ठीक है। और निकल जो आता है N2 और H2 के मिक्सर से, वो हेबर प्रोसेस में आयरन काम में आता है। एक जो होता है PDCl2 कहाँ काम में आता है, ये वॉकर प्रोसेस में काम आता है। ये देखो नाम लिखा हुआ है, वॉकर प्रोसेस, ठीक है। और फोटोग्राफी में AGBR काम में आता है। तो यही आप आसानी से एक टेबल बना करके लिख सकते हैं सब कुछ। और अपना चैप्टर तो यहाँ फिनिश हो ही गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना। और इस तरह से क्वेश्चन ये जो बाकी थे ये मैं करवा लेता हूँ। और कल एक वीडियो आ जाएगा जिसमें और मैं आपको क्वेश्चन करवा लूँगा बहुत सारे, जैसे आपको ये क्वेश्चन वाली जो है ना दिक्कत, वो ख़त्म हो जाएगी। हालांकि आपको कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूँ आपको। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर आयनिक रेडियस ऑफ एक्टिनॉइड्स। अब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज़ क्या होगी, कम होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। कौन, तो वो कम होगी। कम होना मतलब, अब ये चेंज इरेगुलरली, इंक्रीज ग्रेजुअली, इंक्रीज तो हो ही नहीं रही है, इरेगुलरली नहीं, धीरे धीरे डिक्रीज हो, वो घटती जाती है साइज, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगला है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड में क्या आएगा भाई, लेंथेनॉइड की 4f सीरीज है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पूरे 14, हर किसी में 14 थोड़ी होंगे, 0 से लेकर 14 तक होंगे, होंगे ना, 0 से लेकर 14 तक ही होंगे, नहीं, 1 से लेकर के 14 तक होंगे। और एस हमेशा 2 होगा। एस में एक तो ये दिक्कत भी है, आप लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देना, हमेशा लेंथेनॉइड में 6s2 हमेशा रहेगा, कहीं चेंज ही नहीं होगा। और एक्टिनॉइड में 7s2 हमेशा रहेगा। तो इन्होंने गलती कर दी, यहाँ 14 की कर दी, यहाँ एस की कर दी। तो इनमें से आंसर जाएगा नन ऑफ अबव। देखो सीरियम +4 क्यों दिखा रहा है, अब आप पता लगाओगे कि ला के पैर नदी में, अब देखो ला के पैर नदी में, पाँव समुद्र में, पूरी सीरीज लिखोगे ऐसे फटाफट से। देखोगे अगर कोई शुरुआत वाला है तो आप क्या बोलोगे, F0 की वजह से। कोई बीच वाला होगा तो आप क्या बोलोगे, F7 की वजह से। लास्ट वाला होगा तो F14। तो ये तो शुरुआत वाला है सीरियम, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, है ना, F0 नोबल। इसने एफ नोबल गैस कन्फिग्रेशन का मतलब है F0। आसान था, अभी अपन डिस्कस करके भी आए थे। बोलता है सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक अपन जा रहे हो, 58 से लेकर के 17, लेंथेनॉइड बोलते हैं इनको, तो बोलते हैं ना लेंथेनॉइड्स, रेयर अर्थ्स, लेंथेनॉन्स या लेंथेनाइड्स, एक ही बात है सारी का। +7 कौन दिखाता है, जेई में आया वो क्वेश्चन है, NP और PU, अभी आपके साथ डिस्कस भी किया था। अगला क्वेश्चन, इन द एक्वस EU+2 एक्ट एज। अब EU+2 जो लोअर वाले थे, जो +2 वाले थे, उनके मैंने बोला था, आपको लिखवाया भी था कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। और +4 वाले जो थे उनके बारे में मैंने लिखाया था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो ये किसी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। देखो सारे क्वेश्चन बन रहे, ऐसा नहीं है आप ये बिल्कुल भी मैं सोचना है कि भैया पहले क्वेश्चन पढ़े होंगे, नहीं, मेरे पास इतना कम टाइम होता है। आप देखोगे मैं बहुत सारी वीडियो में ऐड वगैरह लगाना भूल जाता हूँ, कई बार वीडियो अपलोड करना भूल जाता हूँ, बहुत कम टाइम मिलता मुझे, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4f14 है, तो मतलब लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला, तभी तो 14 आया होगा। अब डी में इलेक्ट्रॉन इसने गायब किए हैं, तो आप क्या करो, डी में इलेक्ट्रॉन फिल करके देखोगे, करने ही पड़ेंगे क्योंकि आयंस है इसीलिए। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, डी में एक भी करते हो, एस में दो, तो एस में तो दो होंगे ही होंगे, मैंने बोला आपको। तो ये तो लास्ट वाला एलिमेंट हो गया, एकदम लास्ट वाला। लास्ट वाले कौन कौन, YB+3 तो दिखाता नहीं है, नहीं सॉरी, YB+3 तो दिखाएगा ही दिखाया ना, तो
को लगा लो, ये बेकार सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला एक वीडियो लेकर आता, मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं कर रखे हैं, इसीलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं वो शाम को आज ही अपलोड कर दूंगा। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत आसान है, हो जाएंगे आपसे सारे।